वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोर में मीर अफजी शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं यहाँ पर बैठी हूँ और बहुत देर से मैं इंतज़ार करी थी कि कब प्रोग्राम्स का आगाज़ हो और हम अपने व्यूअर्स के साथ एंगेज करें और हम देखें कि जो स्पेशली शान मसूद का जो आउट था, जो कि अभी कह लें उसको कि एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है कि क्या वो वाकई आउट थे या नहीं आउट थे, और ज़्यादातर लोगों का ये कहना, एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो नहीं आउट नहीं थे। तो अब देखना यह है कि इसके ऊपर क्या राय है। और इसी के साथ साथ बाबर आजम अगेन डक, इट्स रियली एम्बैरसिंग बिकॉज इतने चांसेस बाबर आजम को आखिर किसकी नज़र लगी है। बहुत परेशानी के साथ मैं ये सवाल रेज करी हूँ और मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान क्रिकेट के शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, सबसे पहले बात करना चाहूँगी मैं बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि हमारे T20 के कप्तान हैं, हमारे ODI के कप्तान हैं और इसी के साथ बाबर किंग हैं। हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बाबर के साथ हैं। नंबर 1 बैट्समैन उनको कहा जाता है और कहा जाता था कि बाबर की कप्तानी पर सवालात ज़रूर हैं, मगर बाबर की जो उनका खेलने का अंदाज़ है या उनकी एबिलिटी है उस पर किसी को शक नहीं है। मगर मुसलसल बाबर भी कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार हैं। फास्ट बॉलर से भी मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं बाबर। देखिए, उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। ये हम पहले भी काफ़ी मरतबा इसका जिक्र किया है कि बैसियत बल्लेबाज भी वो अपनी उस पोटेंशल के ऊपर या उस मायार के ऊपर जिसका जो वो उन्होंने खुद ही मुकर्रर किया रन्स कर करके मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ टीमों के ख़िलाफ़, वो उस मायार की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। आज भी वो 0 पर आउट हुए हैं और आज तो खैर जो उनका आउट हुआ उसमें कीपर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। जिस तरीके से उन्होंने लेफ़्ट साइड पे डाइव किया और कैचेस विन मैचेस ऐसे नहीं होता। 2 कैचेस जो उन्होंने लिए हैं, 2 विकेटें जो पाकिस्तान की गिरी हैं, उसमें फील्डर्स का बहुत अहम किरदार है। जो अब्दुल्ला शफीक का कैच लिया मेरा ख्याल थर्ड स्लिप में था मेरा ख्याल, या और उसके बाद जो बाबर आजम का कैच लिया विकेट कीपर ने, तो इन दोनों में तो फील्डर्स का बहुत अहम किरदार है। और इसको कहा जा सकता है कि फील्डर्स ने भरपूर तरीके से अपने बॉलर को सपोर्ट किया। जहाँ तक ताल्लुक सिर्फ बाबर आजम का है, देखिए इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले भी हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि बहसियत बल्लेबाज ये बड़ा अहम वक्त है बाबर आजम के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता साल 1.5 साल से या इससे कुछ ज़्यादा वक्त भी अगर आप देखते हैं, और जो आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस की खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी, वहाँ पर भी वो बहसियत बल्लेबाज उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। और जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटर्स, तो उनकी कारकर्दगी को के मयार को और जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, बिलखसूस जो बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, उनकी सलाहियत को और उनकी कारकर्दगी को उस वक्त 4 चांद लगते हैं जब वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करते हैं। अभी कुछ देर पहले जब इंडिया की टीम गई थी साउथ अफ्रीका खेलने के लिए, तो वहाँ पर KL राहुल ने भी रन्स किए, वहाँ पर रोहित शर्मा ने भी रन्स किए, वहाँ पर विराट कोहली ने भी रन्स किए। लेकिन पाकिस्तान की टीम जब गई थी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो उन टेस्ट मैचेस में बाबर आजम रन्स नहीं कर पाए थे। और वहीं पर जिस तरीके से वो आउट होते रहे, उससे मिलता जुलता आउट वो इंडिया के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप में भी हुए 2024 में, जो पाकिस्तान ने USA में मैच खेला था। तो आज भी वो रन्स नहीं कर पाए हैं। आज चूँकि वो आउट और अंदाज से हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो खाता नहीं खोल पाए। 0 पर आउट होना बाबर आजम का पाकिस्तान के लिए एक परेशान कुन चीज़ ज़रूर है, क्योंकि अभी ये टेस्ट मैच शुरू हुआ है, 2 बारियां होती हैं। एक टेस्ट मैच में आपके पास मौका होता है अगली इनिंग्स में रन्स करने का, लेकिन आज के दिन की अगर हम बात कर रहे हैं चूँकि, तो उस एतबार से पाकिस्तान के लिए आगाज़ बाबर आजम की कारकर्दगी के हवाले से ठीक नहीं है। परेशानी ज़रूर है उनकी कारकर्दगी के हवाले से, लेकिन उनके पास वक्त मौजूद है कि वो वापस आ सकते हैं, अच्छे रन्स ऑन बोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जो आखिरी सीरीज़ खेली थी, होम सीरीज़ खेली थी, वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल खेली थी, उसमें उन्होंने रन स्कोर किए थे। लेकिन अब एक नया सीज़न शुरू हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान के अच्छे नताइज के लिए बाबर के रन्स करना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके टॉप बैटर्स, टॉप क्रिकेटर्स आपके परफॉर्म करते हैं, बैटिंग के शोबे में हों भले वो बॉलिंग के शोबे में हो, तो टीम का जो एतमाद है वो बुलंद होता है। अभी भी अगर हम देखते हैं, इस वक्त भी शान मसूद, इस वक्त भी साइम अयूब और साउथ शकील खेल रहे हैं। दोनों अच्छे अंदाज में पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए देखने को मिल रही है। जो स्ट्राइक रेट वाला एक पहलू है कि आप जहाँ पर शॉट्स मिलते हैं वहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन जो बाबर वाला मामला है उनको रन्स करने पड़ेंगे और आपके पास मौका नहीं होता है, क्योंकि जब आप हवा में जाता है बॉल तो फिर यकीनी तौर पर कैच तो किसी जगह पर हो सकता है। तो उनके बिलखुसूस इस इनिंग्स में जिसमें वो रन्स नहीं कर पाए हैं, वो
थोड़ी सी लोग उससे ज़रूर अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आने वाले मैचेस में कर सकते हैं रन्स। देखिए बहुत सारी उम्मीदें बाबर के साथ हमारी जुड़ी हैं। मैं जब मैच देख रही थी, जब बाबर आए हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज बाबर कुछ बहुत हमें अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि लाख तनकीद एक तरफ, तनकीद का मकसद सिर्फ बेहतरी लाना है, किसी की तज़ीक करना नहीं है, लेकिन दिल जो है वो बाबर ही होता है दिल कहता है कि बाबर आजम कुछ करके दिखाएं। हमारे टॉप बैट्समैन हैं और आज अगर हम देख रहे हैं उन्हें कि बांग्लादेश के खिलाफ अपनी होम ग्राउंड्स पर वो 0 पर आउट हो रहे हैं, तो हमारे लिए ये यकीनन एक बहुत अफसोसनाक बात है। इसी के साथ अगर हम शान मसूद का जिक्र करते हैं, इस वक्त टेस्ट के कप्तान हैं और बहुत ही जोशो जुनून के साथ वो आए और बहुत ही गुस्से में कुछ मुँह में कहते हुए वो वहां से गए हैं, और उसकी क्या रीज़न है हाफिज साहब से जानना चाहूँगी। एक मुतनाज़ा आउट है, बल्कि वो कहते तो यही गए हों मतलब बुरा भला ही कह रहे होंगे जिन्होंने उन्हें आउट दिया है, क्योंकि जब नहीं उन्होंने बाकायदा तौर पर बाद में दिखाया, उन्होंने कहा आउट है। रिव्यू पर भी गए और रिव्यू पर जब वो आउट हुए हैं तो वो वहाँ पर नज़र आ रहा है कि बॉल जो है वो उनके बैट से नहीं लगा है, हाँ। उनके पैड के ऊपर वाले हिस्से को लगते हुए बॉल गई है, और जहाँ से फिर आवाज़ आई और उस आवाज़ के ऊपर फील्डर्स ने अपील किया, अंपायर के पास गए, और अंपायर ने फिर उसको अपने तीसरे अंपायर के पास, जो कि बाहर बैठे होते हैं, टीम अंपायर के पास गए हैं। वहाँ से वो फैसला आया कि जो कि आउट थे, और जब उनके आउट का फैसला दिया गया तो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के ऊपर भी कैमरा गया ना, तो वहाँ पर वो भी लोग हैरान परेशान थे कि ये देखें ये बॉल लगा, हाँ, तो बॉल उनका बैट जो है वो उसमें नज़र आता है, जो स्क्रीन हमें दिखा रही है, हाँ। उसके मुताबिक तो वो आउट नहीं थे, क्योंकि बॉल उनके बैट के बजाय उनके पैड को लगा है, और पैड को लगकर अगर आउट दे दिया तो फिर ये एक अफसोसनाक, वो अनलकी हैं उस मामले में, अनलकी हैं उस मामले में। लेकिन बॉस जो है मैच का वो अंपायर है, और अगर अंपायर ने आउट दे दिया आपको, भले आप ठीक किया है, ठीक दिया या गलत दिया है, तो वो फिर आपको ग्राउंड फील्ड छोड़ना पड़ता है। ये तो गलत बात है। एक हमारा प्लेयर है, हमें पता था, मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी कि शान मसूद जो है वो बहुत आज स्टे करेंगे, कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट तो करके दिखाएंगे। डिफरेंट क्या, बल्कि वो अच्छा ही खेलते हैं और हमें अच्छा खेलते नजर आएंगे, लेकिन इस किस्म का आउट देना, डोंट यू थिंक अंपायर्स का भी थोड़ा सा जरा देखने की जरूरत है? देखिए जो इस तरह के फैसले होते हैं, पहले भी इस तरह के फैसले अक्सर हुए हैं जिनके ऊपर शक हुआ है। इस तरह के फैसले अगर होते हैं तो फिर जाहिर है कि जो मैच ऑफिशियल्स होते हैं उनके भी पॉइंट्स होते हैं, रेटिंग तो उनकी भी होती है। अगर आप गलत फैसले देते हैं तो जब आपकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है तो वहाँ पर फिर ये सवालात उठते हैं, और फिर अंपायर के लिए मुश्किल होता है अपनी उस जगह को बरकरार रखना आईसीसी की सतह पर, जहाँ पर आप को दोबारा मौका मिले, जो आपकी रेटिंग है वो आपके कम आएगी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, और बहुत सारी चीज़ें जो कि उनकी रास्ते में रुकावट बनती हैं इस किस्म के जब आप फैसले देते हैं। तो शान अनलकी हैं कि वो अंपायर के गलत फैसले का निशाना बने हैं। वो ठीक जो उनका आगाज़ था वो ठीक था, वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थे, लेकिन उस दौरान बांग्लादेश के बॉलर्स को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। वो नाहिद बड़े अच्छे, नाहिद राना मेरा ख्याल है वो भी बड़ी तेज़ गेंदबाजी कर रहे हैं, और जो हसन ने भी हाँ, और जो आपने बाबर आजम का जिक्र किया है, बाबर का जो जिक्र है, शरफुल ने उन्हें आउट किया है, और शरफुल ने सीरीज़ शुरू होने से पहले बाबर के बारे में गुफ्तगू की थी कि वो उनको आउट करना चाहेंगे, और वो पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनके भी पसंदीदा बल्लेबाज हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया था कि वो इसकी विकेट हासिल करना चाहेंगे बाबर की। तो उन्होंने तो मांग लेते उस उन्होंने, लेकिन इस टूर पे मेरा ख्याल है वो यही मांगेंगे कि हर इनिंग्स में बाबर की विकेट ले लें। तो उनके लिए ये एक इब्तदाई कामयाबी है बाबर की विकेट हासिल करना, और उसके बाद शान का जो विकेट है वो अनलकी रहे हैं, अंपायर के गलत फैसले का निशाना बने, और वहाँ पर वो आउट नहीं थे। अब मेरा ख्याल है जी टी की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज, तो बाबर और बाबर ठीक है, उनकी फंसे हुए हैं मुश्किल वक्त में, उसका सिलसिला जारी है, और शान जो है ये गुस्से में मुब्तला है। अब टी ब्रेक हुई है, पता नहीं क्या होगा इस तरह, बच्चा ही पियेंगे तो हाफिज साहब, लेकिन मुझे यकीन करें, मुझे दिल से इस चीज़ का अफसोस है कि गलत फैसला हुआ है, और अनलकी का लफ्ज़ आपने बहुत मुनासिब इस्तेमाल किया है, क्योंकि गलत फैसला है। अब उसमें देखें बात यह है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर इस के ऊपर एक्शन क्या वो अपनी जो है अंपायर के मामले में वो कहेंगे, और ये तो सामने नज़र आने वाली चीज़ है, इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको कह सकें
कि बहुत ज़्यादा हाँ, ऐसा नहीं है कि आप उसको मार्जिन दे सकें कि आप कहीं नहीं लगता है कि आउट है, लगता है कि ना आउट नहीं है, क्लियर है। वो तो वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि बॉल आपके पैड के ऊपर टकराकर तो कीपर के पास गई है, उस पर वो आउट हुए हैं। तो ये तो इसमें तो वाजे है। अगर तो कोई हो ना उसमें थोड़ा सा शक व शुबा हो, थोड़ा सा आपके पास, ये अभी भी वही दिखा रहे हैं मेरा ख्याल है, वो देखें ना बैट उसका निकल गया, पैड को टकराया, बॉल तो लगा और उसके बावजूद बज़ाहिर तो ये लगता है, और उसके बाद शान भी हैरान है कि मेरा बैट इतना चौड़ा हो गया है कि वो पैड और मेरा उसमें से जगह ही नहीं बाकी बची। अनलकी है, अनलकी शान और बाबर के लिए परेशान कुन चीज़ है। लेकिन अब दूसरी पाकिस्तान के पास अब जबकि पहला दिन का खेल है और आधे दिन से ज़्यादा मेरा ख्याल हुआ है उसकी नज़र बारिश की, तो बारिश की नज़र होने के दिन जो है ना वो थोड़ा सा उदास सा जा रहा था, तो वो मेरा ख्याल जो आधा दिन का खेल है वो बारिश की वजह से गया है। अब देखना ये कि पाकिस्तान इस दिन का अख्ताम कैसे करता है, क्योंकि 3 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं। एक उससे पहले आउट हुए अब्दुल्ला शफीक। अब जो अब्दुल्ला शफीक का आउट है वो उसको नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत ऐसा अनप्लेबल बॉल था या कोई उसमें बहुत शानदार किस्म का बॉल था। अब आप बैसित ओपनर टेस्ट मैच खेलने के लिए आते हैं तो आपको कम से कम ये अपनी ऑफ स्टंप का और आपको चेस करते हुए बॉल को ज़रूर देखना है। दूर था बहुत बॉल, उसको उन्होंने चेस किया और वो भी कैच बहुत अच्छा था। तो ये दोनों जो हैं इसमें फील्डर्स का ज़्यादा किरदार है, लेकिन ये जो अब्दुल्ला शफीक वाला किरदार है आउट है, इसमें इनका अपना भी किरदार है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी दूर था बॉल, उसको चेस किया, बाहरी किनारा लिया बल्ले का बॉल ने, और फिर जल्दबाजी की और फिर वो गेंद हवा में था, फील्डर ने उनको मौका दिया नहीं है। तो ये तीनों विकेटें पाकिस्तान के लिए एक इस सेशन के एतबार से बांग्लादेश के लिए कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान की उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। अब यहाँ पर ये एक पाकिस्तान की पार्टनरशिप है, इसके बाद रिजवान और सलमान अली आ गए हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान ये डे ऑफ किस तरह से करता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्या नाम, सऊद और साइम, ये दोनों पॉजिटिव खेल रहे हैं, ये रन्स की तरफ भी जा रहे हैं। ये बिल्कुल उस शेल में नहीं है कि अगर आपकी 3 विकेटें गिर गई हैं और आप जो है दबाव में आएंगे, आप रन्स नहीं निकालेंगे। एक ही तरीका इनके पास है, वो यही है कि ये काउंटर भी कर रहे हैं, साथ साथ थोड़े थोड़े लकी भी हैं, 1-2 मौके उनको मिले हैं, लेकिन ये ठीक है, खेल का हिस्सा है। लेकिन मजमूई तौर पर कंट्रोल में खेल रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि साइम के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट में पहले भी हमने बात की थी कि इनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इसको डिज़ाइन अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत थी। इनको 20-25 T20 मैचेस देने की बजाय ना, इनको आप लॉन्गर फॉर्मेट से शिफ्ट करते वाइट बॉल की तरफ, आप इसको पहले ये खिलाते टेस्ट मैचेस से आप इसको लेके आते वनडे और T20 की तरफ, आप इसको बतदरीज और मरहलावार जो है ना वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ लेकर आते। ये बहुत बासलाहियत हैं इनके, शॉट्स इनके पास अच्छे हैं, खेलते हैं अपने शॉट्स को, बहादुर हैं। और अगर जब ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए आएँ वनडे और T20 की तरफ, तो वो ये ज़्यादा मैच्योर होंगे, रन्स करने में महारत उनको हासिल होगी। लेकिन इनके लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो रास्ता था T20 और का, वहाँ से इनको लेके आए। अब उसमें वो नाकाम हुए हैं। और PSL के बेस पे ही किया ना ये फैसला नहीं, उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी है, उन्होंने फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्मेंसेस, रन्स उन्होंने वहाँ पर किए हैं, अभी पिछले सीजन में भी रन्स किए थे। लेकिन जो लाजिम नहीं है कि अगर उन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट में रन्स कर लिए हैं तो सिलेक्शन कमेटी का काम क्या होता है? सिलेक्शन कमेटी का यही काम होता है, ये खिलाड़ियों को किस फॉर्मेट में आपने मुंतखब करना है और कहाँ से आपने उसका फ्यूचर जो है वो प्लान करते हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन कमेटी का, कप्तान का, टीम मैनेजमेंट के यही करने के काम होते हैं कि आपने किस प्लेयर को कहाँ पर कितना कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर आप इस तरीके से करें कि फॉर्मेट स्पेसिफिक, आप डेविड वार्नर की मिसाल सबके सामने है, वो कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पर गए और फिर उनके करियर का अख्ताम जो है वो कहाँ पर उन्होंने किया है। तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। साइम अयूब बड़े बासलाहियत हैं, अगर उनको आप रेड बॉल से वाइट बॉल की तरफ लेकर आएंगे तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। हम एक चीज़ हमें नज़र भी आ रही है स्क्रीन पर कि साइम अयूब जिस वक्त खेल रहे हैं तो वो किस अंदाज में खेल रहे हैं, वो कितने सस्टेन्ड हैं, वो किस तरह से उस चीज़ को, एक क्रीज को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, क्योंकि प्लेयर का एक टेम्परामेंट आपको समझ आया था, अब्दुल्ला शफीक थोड़े जल्दबाज हो गए हैं, 14 बॉल्स खेलने के बाद 2 रन किए और उसके बाद फिर आउट हो गए। यही चीज़ साउथ
शकील में भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। साउथ को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया टेस्ट के ऊपर, अच्छा फैसला है। साइम के साथ भी इसी किस्म का मामला होना चाहिए कि साइम के साथ आप थोड़ा सा उनके टेम्परामेंट को समझते हुए, क्योंकि टेस्ट में वो अपनी फॉर्म एक बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा सुकून से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एग्रेसिवनेस उस तरह से नहीं है, तो वो चीज़ आई थिंक सो कि आपको जस्टिफाई करती है कि आपको प्लेयर को कहाँ यूटिलाइज एतबार से जो वो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। अब चूंकि इसका फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपके ऊपर ये दबाव नहीं है कि सिर्फ आपके पास 120 बॉल्स हैं, बिल्कुल ऐसे आपके पास वक्त की कैद नहीं है, ठीक है। कोई आपके पास ये दबाव नहीं है कि आपने रना बॉल खेलना है या पावर प्ले है, सर्कल में 6 ओवर्स के बाद फील्डर्स खुल जाएंगे, आपने सर्कल में ज़्यादा रन्स बनाने हैं। ये क्रिकेट उससे मुख्तलिफ है। और जब आप जितना क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं, ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, ज़्यादा रन्स करते हैं, तो मैच्योरिटी आती है ना आप में, और आपकी शॉट्स खुलते हैं, आपका एतमाद आपका बेहतर होता है, ठीक है। आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करता है हाईएस्ट लेवल के ऊपर। मेरा ये ख्याल है, अल्लाह करे कि यहाँ पर वो परफॉर्म करें, क्योंकि वो बड़े प्रेशर में हैं, दबाव उनके ऊपर बहुत है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। उनके पास बड़ा अच्छा मौका है, बॉल अच्छे तरीके से आ रहा है बैट पर। बांग्लादेश के बॉलर्स इतने बुरे नहीं हैं अभी तक, उन्होंने जितनी बॉलिंग की है उन्होंने अच्छी जगह पर अच्छे पेस के साथ बॉलिंग की है, अच्छे पेस के साथ। स्पिनर्स को भी अच्छा खेला है अभी तक, जो इन दोनों ने, सऊद ने भी और साइम ने भी स्वीप वगैरह भी खेले हैं, निकल कर भी खेले हैं। कुछ थोड़ा लगता है वो जो T20 क्रिकेट दिमाग पर है, वो ज़्यादा चूँकि खेले हैं, उसकी वजह से उनको शोहरत ज़्यादा मिली है। तो टाइम लगता है, आप उनको देखें कि अगर डॉट चला गया है तो उनको लगता है कि शायद कुछ गलत हो गया। लेकिन ये क्रिकेट, इस क्रिकेट में आपको कम से कम डॉट बॉल की वजह से या आपके रन्स नहीं निकले हैं तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बेचैन नहीं होना कि पता नहीं क्या हो गया। आप जितना वक्त गुजारेंगे रन्स आपकी तरफ आएंगे। अगर ये आज के सारे खेल जाते हैं ओवर्स, ये दोनों डे ऑफ तक, तो पाकिस्तान एक अच्छी खासी पोजीशन में जा सकता है, अच्छी। और ये इनकी कंट्रीब्यूशन जो है, अगर आज रन्स करेंगे तो नेक्स्ट डे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर एतमाद के साथ। आपको नहीं लगता कि इमाम वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं माइंड में मौजूद होगा कि इमाम ने क्योंकि स्लो बॉलिंग की, बहुत स्लो बैटिंग की, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक वो टैग लग गया और अभी वो शामिल नहीं है स्क्वाड में? देखिए ये इनकी और उसके खेल में भी फ़र्क है। जो साइम अयूब जो क्रिकेट खेलते हैं और जो इमाम क्रिकेट खेलते हैं, दोनों के खेल के अंदाज में फ़र्क है। अब अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात बुनियादी तौर पर तो होना नहीं चाहिए इस, अगर आप किसी भी और कोई अगर क्रिकेटर उस बारे में बात करे तो वो उसकी अहमियत कुछ और होगी। और ये वाली क्रिकेट में अब जिस सीरीज़ से में उनके स्ट्राइक रेट को बुनियाद बनाया गया, उसी सीरीज़ में एक इनिंग्स में स्टीव स्मिथ ने भी मेरा ख्याल है 50-60 रन्स किए थे और उन्होंने 150 से ज़ायद बॉल्स मेरा ख्याल खेले थे। तो फिर क्या ये कंडीशंस क्या डिमांड कर रही होती हैं आपको? ये इस वक्त अब जहाँ पर जब आपके 3 विकेट गिर गए हैं, ठीक है, टेस्ट मैच का पहला सेशन है, पहले दिन का पहला सेशन है, तो आप क्या करेंगे कि मैंने हाई स्ट्राइक रेट के साथ जाना है? यहाँ पर हाई स्ट्राइक रेट की डिमांड नहीं है, यहाँ पर तकाजा ये है कि आप क्रीज ऑक्यूपाई करें, थोड़ा वक्त गुजारें ताकि बॉल थोड़ा पुराना हो, थोड़ा विकटें गिरने का अंदेशा कम हो। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आज जितने भी मेरा ख्याल 40-45 के कितने ओवर्स का खेल होना है, अगर पाकिस्तान ये समझे कि हमने इसमें 200-250 रन कर देने हैं, भले हमारी सारी विकटें गिर जाएं, तो बाकी 4 दिन में तो फिर आप दबाव में रहेंगे। तो गलत अप्रोच है। तो इसलिए ये जो स्ट्राइक रेट के ऊपर बहस होती है, देखें इसका एक तरीकाकार है, अगर आप उसके ऊपर अमल करते हैं तो वो आपके क्रिकेट को बेहतर कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर आप पैट कमिंस के, मिच स्टार्क के, हैज़लवुड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बाबर ने रन्स नहीं किए, शान से रन्स हुए नहीं हैं, ठीक है। जिसने रन्स किए हैं या जिसने कुछ क्रीज ऑक्यूपाई किया उसको आप कह दें, ये कह के ये इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था। तो अगर उसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था तो बंदा खुदा आप ये बताएं कि आपने पिछले 4-5-6 माह में उसके स्ट्राइक रेट को बेहतर करने के लिए क्या किया है? क्या आपने खुद कुछ किया नहीं। इसलिए ये बिल्कुल किसी यही हाल उस्मान सलाहुद्दीन के साथ किया। अच्छा, क्या फ़ायदा फिर इतने सारे कोचेस का? तो आइडेंटिफाई करें ना, फिर उसके ऊपर काम करें। उमर अकमल जब 2010-11 में क्रिकेट खेला करते थे, उनको इसलिए टीम से ड्रॉप कर दिया गया कि ये जी टेस्ट मैच में तेज़ खेलते हैं। अब उसके बाद चंद साल के बाद उस्मान सलाहुद्दीन को इसलिए ड्रॉप कर दिया गया कि ये बड़ा सुस्त खेलते हैं। उसके चंद साल के बाद अगर आपने यही बात इमामुल हक के ऊपर भी कर दिया कि ये जी इनको भी इसलिए ड्रॉप कर दिया जाए कि ये भी इनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है, तो ये तो खिलाड़ियों के करियर को ख़राब करने के मुताबिक है ना। आप उनके ऊपर काम करें। अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रीज ऑक्यूपाई कर सकता है, उसने रन स्कोर किए हुए, तो आप उसकी
आप उसको कर सकते हैं, उसकी जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं, इन्हेंसमेंट की तरफ जाना चाहिए ना कि आप उनकी सलाहियतों में निखार कैसे ला सकते हैं। हाँ। इस तरीके से साइड पे कर देना तो किसी मसले का हल नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि इसके ऊपर कोई दबाव हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर दबाव सिर्फ अपनी ही परफॉर्मेंसेस का होगा कि मैंने जो अभी तक 20-23 मैचेस पाकिस्तान के लिए T20 खेले हैं उसमें मैं परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ, तो इस सिलेक्शन में भी वो बहुत लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि उनको मौका मिला इतनी सारी इंटरनेशनल नाकामियों के बावजूद। तो उसका हल क्या है, उसका जवाब क्या है? एक ही है कि आपके पास वक्त है, बॉल आपको मिल रहे हैं, ठीक है, दबाव आपके ऊपर इस चीज़ का नहीं है क्योंकि आपने वो मुश्किल वक्त गुजार लिया है। 30-35 रन आप टेस्ट मैच में कर लें तो इसका मतलब यह है कि अब आप की टिक गए हैं, आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन चल रहा है, आपको बॉल नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब आप इसको कन्वर्ट करें 70 में 70 इंटू 100 में, फिर 100 इंटू बिग 100 में करें, तो आपके पास मौका है, अब आप उसको रन्स करें। साउथ तो अब तक जितनी भी क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान में खेली है उसमें तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए हैं। यहाँ पर एक मतलब फिर उनके पास मौका है, उनके लिए एक आइडियल ग्राउंड्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है, दूसरा ये है कि वो अभी तक स्टे किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये स्कोर जो है पॉजिटिवली आगे जाए, कहीं पर भी कोई एक टारगेट माइंड में सेट ना हो। अगर कुछ सेट हो तो वो यही हो कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त क्रीज पर गुजारना है, सुकून से सुकून की गेम है ये, इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है आपको एग्रेसिव होने की और T20 वाली अप्रोच या इवन ODI वाली अप्रोच के साथ जाने की। हाफिज़ साहब, ICC के जो अच्छा ये जो आप मुझे ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं इससे मुझे लग रहा है जैसे कुछ कहने वाले हैं। हाफिज़ साहब, ICC के नए जो है वो चेयरमैन, उसके अंदर जय शाह का भी बहुत बड़ा नाम लिया जा रहा है, जय शाह कहा जा रहा है, तो क्या लगता है कि क्या उम्मीद हो सकती है? नहीं, दो चीज़ें हुई हैं ICC में। एक तो ये कि उन्होंने जो USA की और जो ब्रायन लारा स्टेडियम जो था उसका वहाँ पर तरोबा या पता नहीं क्या वेस्ट इंडीज़ में जब वर्ल्ड कप हुआ है, हाँ, तो उसकी पिचेस को उन्होंने गैर तसल्ली बख्श करार दिया है कि वो उतनी अच्छी नहीं थी। जहाँ पर न्यूयॉर्क में मैचेस हुए और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में दो वेन्यूज़ ऐसे जहाँ पर उन्होंने उनकी पिचेस को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, चूँकि ICC का जिक्र हुआ तो उससे मेरे जहन में ये आ गई, जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का ICC के आइंदा सरबराह का, तो वो एक गालिब इम्कान है कि वो जय शाह जो हैं वो ICC के आइंदा सरबराह हो सकते हैं। तो चूँकि ये ख़बर इसलिए इस वक्त ज़्यादा अहमियत रखती है कि चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मामला है दरमियान में अटका हुआ और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान उसका मेज़बान है, इंडिया का एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ है उस हवाले से पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलने के एतबार से। और फिर जब वो ICC की सरबराही कर रहे होंगे तो जो लोग इस सोच के साथ बात करते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना है या नहीं करना चाहिए, तो वो समझते हैं कि जब ICC की सरबराही होगी जय शाह के पास तो वो कुछ और तरीके से उनके मौक़िफ़ जो है उसको वो मजबूत होगा, उनके इस तासुर को तक़वियत मिलेगी कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहा और वो इन्फ्लुएंस कर सकेंगे ICC के सरबराह की हैसियत से। अब देखना ये है कि वो ICC के सरबराह की हैसियत से क्या करते हैं, क्योंकि अगर 6 की 6 टीमें जो उनके अलावा इंडिया के अलावा 8 टीमें हैं, 8वीं पाकिस्तान, 7 ने बाहर से आना है और 1 इंडिया है, 6 और हैं। और अगर 6 टीमें ये कहती हैं कि हम पाकिस्तान में खेलेंगे और तमाम टीमों को ICC की चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर खेलनी चाहिए, तो फिर ICC के सरबराह अकेले तो कुछ नहीं कर सकेंगे। अब ये जैसा कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया है, बुनियादी तौर पर ये ICC की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को जो कि उन्होंने पाकिस्तान को दी हुई है उसकी मेज़बानी, उस मेज़बानी के तहत जो उन्होंने ख़ुद दिया पाकिस्तान को, उन तमाम टीमों को कायल करना कि वो पाकिस्तान में आकर खेलें, वो उनकी ज़िम्मेदारी है। अब ICC के सरबराह अगर जय शाह होते हैं तो जय शाह की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी BCCI को कायल करें, अपनी हुकूमत को कायल करें कि इसी ICC ने पाकिस्तान को इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी दी है और अब इस टीम को जो कि इंडिया, इसको भी पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2023 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी इंडिया के पास थी और पाकिस्तान से भी आवाज़ बुलंद होती है कि पाकिस्तान को वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने 2023 में भी इंडिया का दौरा किया। 2016 में जब पाकिस्तान भारत खेलने के लिए गया था तो ये 2 मौक़े नज़र आते हैं। उससे पहले 2012-13 में जब ज़का अशरफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, उस वक्त भी पाकिस्तान इंडिया का टूर किया पाकिस्तान की टीम ने। तो गुज़िश्ता 10-11 बरस में पाकिस्तान 2-3 मरतबा इंडिया का दौरा कर चुका है। 2023 में एशिया कप था पाकिस्तान में, उसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन वो न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल पर चला गया। अब पाकिस्तान के लिए फिर ये मुश्किल होगा इस सूरत हाल में कि आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि 25 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होनी है, 25 का एशिया कप जो है वो इंडिया में होना है, 26 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो फिर इंडिया में होना है। तो इस मसले का हल निकालने की ज़रूरत है, ना कि हम इन्हीं बातों में उलझे रहें। इसका हल निकालने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान
मे चैंपियंस ट्रॉफी ये एक और मामला है, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ये दो मामले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी बुनियादी तौर पर, उसूली तौर पर, कवायद व ज़वाबित के तौर पर, रिवायात के तौर पर अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान से उसके कुछ हिस्सा निकलता है और वो हाइब्रिड मॉडल पर जाती है तो फिर भी दोनों सूरतों में पाकिस्तान में है या हाइब्रिड मॉडल पर है, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी सबसे बड़ा जवाब होगी। और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी तमाम उन पहलुओं के ऊपर जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, उसके ऊपर गलबा पा सकती है। अगर आपकी टीम अच्छा खेलेगी, एंटरटेन होंगे दुनिया भर के जो स्पेक्टेटर्स हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से, तो पाकिस्तान टीम पाकिस्तान क्रिकेट के कदकाठ में, पाकिस्तान क्रिकेट की अहमियत में इजाफा होगा। इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है खेलने के लिए, लोग इसके बारे में जानते हैं कि दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं है। अगर सफारती ताल्लुकात ठीक होंगे तो मसला ही कोई नहीं है। एक तरफा तौर पर ज़्यादा ख़राब है। देखें ये क्योंकि पाकिस्तान ठीक है, हमारी गवर्नमेंट इवेंचुअली तो वो तमाम चीज़ें कर देती है। अगर कहा जाता है कि एशिया कप में, अगर अभी रिसेंटली ओडीआई में इंडिया में वीज़ा जारी नहीं हुए, एशिया कप में पाकिस्तान ने भी वीज़ा नहीं जारी किए थे, तमाम चीज़ें माजी का हिस्सा हैं। हमें ज़रूरत है कि हम आज भी उनको एंगेज करें और हम आज भी क्रिकेट खराब करें। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं ना आपस में, उसकी वजह से हुकूमती सतह पर अगर देखें ना, अभी भी तो बांग्लादेश की टेस्ट टीम है ना पाकिस्तान में, बिल्कुल है, क्रिकेट हो रही है। इंग्लैंड खेल कर गया, न्यूजीलैंड खेल कर गया, ऑस्ट्रेलिया खेल कर गया, साउथ अफ्रीका, मतलब तमाम टीमें जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं, वो पाकिस्तान मुख्तलिफ वक्तों में पूरी की पूरी सीरीज़ खेल के जा चुके हैं। और ये सिर्फ नहीं है कि 2 मैच खेले हैं, टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, वनडे मैचेस भी खेले हैं, T20 मैचेस भी खेले हैं, PSL के भी मैचेस हुए हैं। तो यही वो एक स्टेज है जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं ना कि हम क्रिकेट होस्ट कर रहे हैं। और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान ने लोगों के साथ बातचीत करनी है। और इसीलिए कि बाहर से लोग आएँ जब चैम्पियंस ट्रॉफी देखने के लिए, तो ये जो स्टेडियम्स के ऊपर तामीराती काम चल रहे हैं कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान दुनिया के सामने पेश कर सके, ये सारे उसी सिलसिले की कड़ी है। उसी सिलसिले में ये सारे के सारे काम हो रहे हैं। और ये देखा जाएगा जब अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, ICC की मीटिंग होती है, उसमें क्या फ़ैसला होता है। अफसोसनाक सूरत हाल होगी अगर पाकिस्तान से कुछ चीज़ें वापस जाती हैं, जैसे अभी बांग्लादेश से विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी लेकर UAE को दे दी गई है। हालांकि मेज़बान बांग्लादेश ही होगा, लेकिन जो मैचेस हैं, मेज़बानी के जो राइट्स हैं, पर तो नहीं होंगे ना, मेज़बानी के राइट्स उन्हीं के पास रहेंगे। और जो मैचेस हैं वो UAE में खेले जाएंगे। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल किसी भी मुल्क के साथ होती है तो वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। आप किसी को खुशी मनानी नहीं चाहिए इस मामले में। पाकिस्तान ने चूँकि मुख्तलिफ वक्तों में बहुत ख़राब हालात का सामना रहा है हमें, अब वो नहीं है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट मुल्क में हो रही है। अभी भी MMA के इंडिया के MMA प्लेयर्स आए हैं ना, मिक्स मार्शल आर्ट्स के, पाकिस्तान यहाँ पर खेलने के लिए। तो बाकी भी चीज़ें जब वक्त आएगा मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल इसके ऊपर कोई वजाहत जारी की थी अपनी कि चैम्पियंस ट्रॉफी की मैचेस को रीशेड्यूल या तामीराती कामों के हवाले से, और वो भी ख़बरों में है, नज़र में है लोगों के। अब जयशाह साहब बनते हैं, वो किस तरीके से ICC को चलाते हैं, क्या वो वाक़तन उस मामले में ICC के सरबराह होंगे, वो सिर्फ किसी एक मुल्क की नुमाइंदगी वहाँ पर नहीं कर रहे होंगे, वो दुनियाई क्रिकेट के जो मामलात हैं, दुनियाई क्रिकेट के मामला चलाने के लिए ICC का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। आप वहाँ पर जब उसके सरबराह होंगे तो आपने पूरी दुनिया के क्रिकेट को देखना है, और उस दुनिया के क्रिकेट में आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप जो ICC के इवेंट्स हैं उसमें बिल्कुल एन जो क्रिकेट चूँकि एक जेंटलमैन गेम है, तो आपको एक जेंटलमैन गेम की सरबराही करते हुए दुनिया भर में आपको एक जेंटलमैन साबित करना है अपने आप को। और ये तारीख़ इसका फ़ैसला करेगी कि जब वो ICC के सरबराह बनते हैं तो वो किस तरीके से उसको चलाते हैं। और उनके सामने पहला चैलेंज ये होगा कि वो क्या करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के मामले में। अच्छा, जो अपडेट्स कहती हैं, आपको पता है बहुत सारी आरा जो हैं वो इधर उधर से तो आएंगी इस हवाले से। तो कुछ अपडेट्स जो हैं जो कि कहा जा रहा है कि बहुत कह लें कि यकीनी अपडेट है, वो ये है कि जी मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया के जाएंगे, कोलंबो में मैचेस होंगे। और फाइनली वो फिर कोलंबो में नहीं जाएंगे, अगर वो जाएंगे तो फिर ये UAE में उसके इम्कानात ज़्यादा होंगे। पहली बात यह है। दूसरा ये है कि चले भी जाएं, मैं तो इस बहस से वैसे ही जो है ना वो इतने अरसे से हो रही है, चले भी जाएं, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी चली जाए, फ़र्ज़ कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? देखें हमने पाकिस्तान ने चूँकि इतने मुश्किल हालात देखे हैं ना 2009 के बाद से लेकर 17 तक, और जिन लोगों ने वो दोनों चीज़ें टेस्ट की हुई हैं कि 2009 से पहले के हालात और 2009 से बाद के हालात, तो उनके लिए चीज़ें और ज़रा तरीके से सामने आती हैं। वो और हो सकता है निगाह से देखते हों, उनके चीज़ों को समझने का, देखने का। देखिए उससे पहले की उसके बाद दोनों को जो नुक्ता नज़र है ना मुख्तलिफ हो सकता है ना, कि
एक ऐसी आज़ाद माहौल में, ऐसे आज़ाद माहौल में क्रिकेट जहाँ पर आप देखें कि आज तो 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर का फासले लोगों को तय करना पड़ते हैं ना, तो यहाँ पर तो कदाफी स्टेडियम में आज तो यहाँ पर टिकट आपको दिखाएं, फिर वहाँ टिकट दिखाएं, फिर वहाँ टिकट दिखाएं, फिर आपकी चीज़ें चेक करते हैं या नहीं, ये भी नहीं जा सकता, फेंको इधर हो। वहाँ पर पहले ऐसे होता था कि जो जर्नलिस्ट होते थे वो अगर कोई मैच देखने के लिए आ जाता था ना कि यार मेरे को टिकट नहीं आया, तो वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग होते थे पुलिस से उनको कहते यार देखना मैं दोस्त आया, मैंने जान दे, और यकीन करो कहते अच्छा यार चला जा। तो इतनी आज़ादी में क्रिकेट होती है, इतनी आज़ादी में क्रिकेट का ये एक ठीक है समझ लें यार, ये हम 2-3 लोग आ गए हैं ना, तो उनका कोई जानने वाला है वहाँ पे, इवन और भी इदारों के लोग, ऐसा सिर्फ ये सहाफ़ियों के साथ नहीं है यार हमारे जानने वाले इनको मैच देखने दें, ठीक है, और भी लोग होते होंगे, ओ यार टिकट नहीं आया, चलो जगह है, वही ना त्योहार का एक फेस्टिविटी थी ना जी, फेस्टिविटी थी। तो जिन लोगों ने वो फेस्टिवल कवर किए हुए हैं और फिर उन्होंने उसके बाद ये पाबंदियां देखी हुई हैं, तो वो देखने का अंदाज़ा और ठीक है यार, अगर हमने 2023 का, ये इतना आसान नहीं है कहना, ये बड़ा मुश्किल है, तकलीफ दे कि आपके हाथ से मतलब है कि एक पूरे के पूरी वहाँ दावत तैयार है ना, आप खाने पे पहुँचे हैं, मतलब है कि इतना शानदार बूफे है और आपको कहा जाए पैक करो और कहीं और ले लो, चलो जी ऐसे नहीं खुआना, तो वो उसका जायका वो नहीं रहता कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं। बट जब आप ये देखते हैं कि हर ठीक है यार फिर क्या कर लें फिर हाइब्रिड पे चले जाएं, अगर पाकिस्तान जीत जाएगा तो क्या वो लिखा जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विनर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल? वाकई सही बात है। आगे लिखा जाएगा हाइब्रिड। होस्ट करना इम्पोर्टेंट है या आपके लिए जीतना इम्पोर्टेंट है? अगर आप उन तमाम चीज़ों को देखते हैं जो कि ज़रूरी हैं, मतलब आप उसूलों में, आप कवायद ज़वाबत में, आप रिवायात में देखें तो पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी ना सबको पाकिस्तान में होनी चाहिए। अगर नहीं भी होता तो ठीक है ले लें आप हाइब्रिड। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में थी? नहीं हुई ना, फिर जीता ना पाकिस्तान, लेकिन जीत गए। तो ये है कि जीत सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर आप फतेयाब होते हैं, वो कोई किसी को याद नहीं रहना कि हाइब्रिड पे हो रही है, ठीक है, या ऑन ग्रिड हो रही है। ये लोगों ने फतह ट्रॉफी किसने उठाई थी, फिर वो सब भूल जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और जयशाह साहब, इंडिया में जब ओडीआई था, इंडिया अपने तमाम मैचेस जीता मगर फाइनल नहीं जीत सके। निस्बतन जब इंडिया गए अब T20 खेलने के लिए, जब यूएसए गए हैं, वेस्ट इंडीज गए हैं, वहां पर जीत कर आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है? कितनी क्या कोई पाकिस्तान में लोगों ने उसका बुरा बनाया? पाकिस्तान में लोगों ने बहुत हौसला अफजाई किया। देखिए जी, पाकिस्तान खेलने आई थी इंडिया की टीम, ये 2000 की दहाई की बात है। आखिरी सीरीज़ के मैचेस जो है ना, वो मेरा ख्याल है यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में खेले गए थे। पाकिस्तान सीरीज़ हारा था, वनडे सीरीज़। पाकिस्तान की सीरीज़ हारने के बाद भी इंडिया की टीम की फतह पर यहाँ पर आतिशबाजी हुई थी। इस हद तक पाकिस्तान ने मेज़बानी की हुई है। इंडिया की उस टीम के लोग जो आज भी जो उस टीम में ट्रैवल किए, पार्थिव पटेल हो जाएं, लक्ष्मीपति बालाजी हो जाएं, आशीष नेहरा हो जाएं, इरफान खान हो जाएं, ज़हीर खान हो जाएं, आप उसमें ले लें सौरव गांगुली जो कैप्टन थे, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, मतलब जितने भी लोग हैं अगर उसमें आए हैं, उसमें खेलने के लिए, कैफ आए हैं, युवराज सिंह आए हैं, ठीक है, हरभजन आए हैं, कुंबले आए हैं, जितने भी लोग उस टीम का हिस्सा थे, वो जब कभी भी बोलेंगे कि पाकिस्तान में उनका तजुर्बा कैसा रहा है, आपको किसी की ज़ुबान से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि यार हम बड़े परेशान रहे हैं। लोग खुश होते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट खेल के, और इनको इतनी ज़्यादा इनकी जो भी टीमें आती हैं, और इंडिया के साथ चूँकि पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़रा मुख्तलिफ है ना, तो लोग ज़्यादा अच्छे अंदाज में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की मेहमान लोग कोशिश करते हैं कि यार हमें मेज़बानी का मौका मिले, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी। और जिन जिन होटल्स में अगर ये लाहौर में आते हैं, ठहरते हैं, तो यहाँ पर पता लग जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि सहाफ़ी भी, उनका भी आज भी अगर आप उनसे बात करते हैं तो आपको मालूम होता है कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में, लाहौर में एक एक चीज़ एक्सप्लोर की है, एक एक जगह एक्सप्लोर की है, और वो पूछते हैं कि क्या आज भी वो वैसा ही है या उसमें कोई चेंजिंग आ गई है। यादें जुड़ी हैं लोगों की। देखें, पाकिस्तान से जब लोग जाते हैं ना इंडिया कवर करने के लिए, तो उनका भी एक मुख्तलिफ किस्म का वहाँ पर घूमने फिरने का और सोचने का अंदाज़ होता है। वो भी देखना चाहते हैं कि यार अगर हम दिल्ली में हैं, अगर हम चंडीगढ़ में 2000 मोहाली में मैच हुआ था मेरा ख्याल है 2011 के वर्ल्ड कप का, जो फाइनल पाकिस्तान खेलने, सेमीफाइनल पाकिस्तान खेलने के लिए इंडिया गया था, तो मोहाली में हुआ था मेरा ख्याल है।
तो उस जगह पर फिर पाकिस्तान की टीम जब इंडिया जाती रही है ट्रैवल करने के लिए, तो लोग ताजमहल जाते हैं, लोग मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं। इसी तरीके से जब वहाँ से लोग आते हैं, इसी तरह से यादें जुड़ी होती हैं, बहुत सारे लम्हात होते हैं जिनको आप याद करते हैं और मेमोरीज होती हैं। तो खैर अभी तो फिलहाल हमारा मैच जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और देखना ये है कि आखिर टेस्ट में क्यों बांग्लादेश है, होम ग्राउंड्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, देखना ये है कि हमारे प्लेयर्स किस तरह से क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं और टेस्ट मैच की ट्रॉफी अपने नाम करते हैं। हाफिज़ साहब और मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।